बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एलिमिनेटर नंबर 2 में पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ 40 गेंदों के ऊपर 59 रन बनाकर बाबर आजम की टीम को पीएसएल सीजन 9 के फाइनल की दौड़ से बाहर करने वाले इमाद वसीम साहब के हवाले से एक इंकिशाफ जनाब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ ने किया है। बाबर आजम और इमाद वसीम से जब भी ऑन स्क्रीन सवाल किया जाए एक दूसरे के बारे में तो हमेशा यही दोनों एंड से बात सामने आती है कि जनाब हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन पसे पर्दा कुछ ना कुछ ऐसा है दोनों खिलाड़ियों के बीच कि जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और इसी चीज का खुलासा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ ने किया है। और मोहम्मद आसिफ ने जिस चैनल के ऊपर बैठकर यह खुलासा किया, यह जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं और उनका जनाब एक टेलीविजन नेटवर्क का पूरा ग्रुप है। सो जनाब मोहम्मद यूसुफ, सलीम मलिक साहब और एक एंकर बैठी हुई थी, वहां पर मोहम्मद आसिफ साहब ने बताया कि जनाब ये जो बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान लड़ाई है ना, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई और किस फ्लैट पर प्लानिंग हुई, इसकी कुछ इनिशियल डिटेल्स उन्होंने शेयर की जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले इमाद वसीम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बिजनेस एंड में आकर पहले एलिमिनेटर नंबर 1 के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जनाब 3 विकेटें हासिल की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जनाब मैदान से बाहर फेंक मारा। फिर दूसरे एलिमिनेटर में जब जनाब मैच जीतकर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते तो उस मैच में जहां पिशावर ज़ल्मी एक वक्त में जीती हुई नजर आ रही थी, हैदर अली के साथ मिलकर एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप डेवलप की और जनाब जो मेन रोल था वो हैदर अली ने प्ले किया कि उन्होंने 52 रन जो हैं वो 29 बॉल्स के ऊपर गालिबन स्कोर किए। लेकिन जो एंकर रोल था और जो सीनियर प्लेयर का रोल था, जो गेम अवेयरनेस वाला रोल था, वो इमाद वसीम ने प्ले किया था और उन्होंने 59 रन स्कोर किए थे। अब जनाब उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है। उस स्टेटमेंट के अंदर उनसे सवाल किया जाता है कि जनाब बाबर आजम या विराट कोहली। सो इसका जो उन्होंने जवाब दिया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दो जो जनाब फॉर्मेट है, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट, उसमें समहाउ बाबर आजम को हाई रेट किया विराट कोहली से। लेकिन जैसे ही टी20 क्रिकेट की बात की आई, और टी20 क्रिकेट की बात बताने से पहले आपको बता दूं कि इस वक्त भारत के अंदर जो चर्चा चल रही है वो उनके चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर चल रही है। और जनाब विराट कोहली की टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि विराट कोहली जनाब इनिशियली सेट होने के लिए टाइम लेते हैं, वो जनाब कुछ डॉट बॉल्स खेलते हैं। सो इस वजह से भारतीय क्रिकेट के अंदर इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि विराट कोहली जो इंडिया की टी20 साइड है, टी20 की प्लेइंग 11 है, उसके अंदर फिट भी होते हैं या नहीं। लेकिन जो इमाद वसीम है उन्होंने कहा कि जनाब जब तक और जहां तक टी20 क्रिकेट की बात है तो उसमें विराट कोहली सीम्स बेटर टू मी देन बाबर एंड देयर इज नो फाइट और एनी टाइप वॉर ऑफ वर्ड्स इन इट। और जो जनाब ये इमाद वसीम साहब ने विराट कोहली और बाबर के कंपैरिजन पर बात की कि ओडीआई में उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज जनाब बेस्ट प्लेयर ऑफ वनडे क्रिकेट and to be honest at the moment and even in test cricket you can say that he is among the top 5 batters दोनों फॉर्मेट के हवाले से। लेकिन टी20 में उन्होंने कह दिया कि जनाब बाबर आजम नहीं है। अब इस चीज को लेकर भारतीय मीडिया भी जनाब जो कुछ चीजें हैं वो शेयर कर रहा है। फिर पाकिस्तान के कुछ जनाब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जनाब स्पोर्ट्स की बीट को लेकर काम करते हैं, उन्होंने भी फिर कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये असल में बाबर आजम का और विराट कोहली का कंपैरिजन किया क्यों जाता है। हालांकि भारत के एक साबिक क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से यह स्टेटमेंट माजी में आ चुकी है कि विराट कोहली नंबर 1 और बाबर आजम इन रूट टू नंबर 1,
कि विराट कोहली ने जितनी क्रिकेट खेली अब वो नंबर 1 बन चुका है और बाबर आजम अभी उस रास्ते के ऊपर चल रहा है। अभी वो जनाब वो स्टेयर्स जिनको क्रॉस करके आपने जनाब टॉप के ऊपर पहुंचना है, वो अभी उन स्टेयर्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सो ये कंपैरिजन होता नहीं है और फिर भारत तो जनाब बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है। लेकिन फिर जनाब आपको यहां पर बात बता दूं कि माजी में जब विराट कोहली के अभी इनिशियल डेज थे तो उन दोनों में पाकिस्तान की जानिब से उमर अकमल ने डेब्यू किया था और उस वक्त उमर अकमल और विराट कोहली का कंपैरिजन ड्रा किया जाता था और उस कंपैरिजन में जो दुनिया क्रिकेट के बड़े थे वो उमर अकमल को विराट कोहली से ऊपर रखते थे। लेकिन बाद में उमर अकमल का जो डाउनफॉल हुआ कि उनके टैलेंट के ऊपर तो सवाल नहीं किया जा सकता, आज भी जो उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो शायद विराट कोहली से ज्यादा हैं, लेकिन जो मैच अवेयरनेस, जो गेम अवेयरनेस विराट कोहली के पास है वो शायद उस तरह से उमर अकमल के पास नहीं थी और उमर अकमल जनाब पाकिस्तान के लिए उस जनाब टॉप के ऊपर नहीं पहुंच सके जिस टॉप के ऊपर आज बाबर आजम बैठे हुए हैं। इसके अलावा 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर खेला गया था उसमें पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद का कंपैरिजन ड्रा किया जाता था विराट कोहली के साथ, क्योंकि 2008 में विराट कोहली का ओडीआई डेब्यू होता है और 2015 तक विराट कोहली ने अपना नाम जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर बना लिया हुआ था, तो इसलिए अहमद शहजाद का कंपैरिजन ड्रा किया जाता था। सो जनाब जब आपने कंपैरिजन ड्रा करना होता है तो आपने किसी तगड़े खिलाड़ी के साथ करना होता है, वरना अगर आज की आपको स्टेटमेंट बताऊं, एक खबर बताऊं, सॉरी स्टेटमेंट कह रहा हूं कि जनाब जो आयरलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन्होंने विराट कोहली और जो जनाब बाबर आजम है उनको टी20 क्रिकेट के अंदर बाउंड्रीज जो चौके हैं उनमें पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा चौके लगाने का जो रिकॉर्ड है वो पॉल स्टिरलिंग के पास चला गया है। सो आप पॉल स्टिरलिंग के पास रिकॉर्ड तो है लेकिन आप उनको उतना हाई रेट नहीं कर सकते। सो विराट कोहली नंबर 1 के ऊपर हैं, विराट कोहली ने अचीव कर लिया हुआ है जो क्रिकेटिंग कैरियर में कई खिलाड़ी अचीव करने का ख्वाब देखते हैं। सो अब बाबर आजम उन चीजों को अचीव करने के रास्ते पर हैं, इसलिए कंपैरिजन ड्रा किया जाता है और कंपैरिजन ड्रा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपने जनाब टॉप के ऊपर पहुंचना है तो फिर आप जनाब अली सदपारा जो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्लाइंबर थे आप उनकी तरफ देखेंगे कि मैंने जनाब उनके लेवल को मैच करना है। यह नहीं हो सकता कि आप कोई यंगस्टर आता है तो आप उससे एक पहाड़ ज्यादा क्रॉस कर लेते हैं, एक चोटी ज्यादा सर कर लेते हैं तो आप कहते हैं जनाब मेरा तो कंपैरिजन उसके साथ करें, मैं तो उसके पाए का खिलाड़ी हूं। तो जब आपने नंबर 1 बनना होता है ना तो फिर नंबर 1 के साथ ही कंपैरिजन जो है वो ड्रा किया जाता है। बहरहाल जनाब ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दी बाबर आजम और विराट कोहली की। और अगर स्टैट्स को देखा जाए टी20 क्रिकेट के अंदर ओडीआई और टेस्ट को साइड पर रखकर तो इन स्टैट्स के मुताबिक भी विराट कोहली बहुत आगे है कि जनाब ये सबसे पहली आप तस्वीर देखें 2010 में विराट कोहली का टी20 डेब्यू होता है और 109 इनिंग्स के अंदर वो जनाब भारत के लिए बैटिंग कर चुके हैं जिसमें 36 टाइम्स वो अपनी टीम के लिए जो इंडियन टीम है उसके लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे इनिंग के अंदर। और पाकिस्तान के बाबर आजम को देखा जाए तो 103 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की और 33 टाइम्स जनाब वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए। इसके बाद जनाब बाबर आजम के अगर मैन ऑफ द मैच देखे जाएं तो 103 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की और मैन ऑफ द मैच जो बाबर आजम के खाते में है वो है 9। और इन मैन ऑफ द मैच जो बाबर आजम को मिले इसमें सिर्फ एक जनाब जो हेगले ओवल के अंदर मैच खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसको सबसे ऊपर रेट किया जाता है, जबकि बाकी जो मैन ऑफ द मैचेस हैं उसमें एलिगेशंस लगते हैं, उसमें ये रीजंस कुछ जो एंटी बाबर हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि बाबर आजम ने बीसी टीमों के खिलाफ खेला था। जबकि विराट कोहली के अगर स्टैट्स को देखा जाए और मैन ऑफ द मैचेस जो उनको टी20 क्रिकेट के अंदर मिले तो इसमें जनाब ज्यादातर मैन ऑफ द मैचेस जो हैं वो विराट कोहली को मिले हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप के दौरान, बायलैटरल सीरीज के दौरान कम मिले और टी20 वर्ल्ड कप में जब इन्होंने मुख्तलिफ टीमों का सामना किया तो उनके खिलाफ इनको ज्यादा मिले। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर चेक किया जाए तो जनाब 2012 में जनाब जो टी20 वर्ल्ड कप खेला गया उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच में विराट कोहली जनाब मैन ऑफ द मैच थे। देन 2016 का जनाब जो ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया उसमें विराट कोहली जनाब मैन ऑफ द मैच थे। उससे पहले जनाब जो एशिया कप में 2016 में शेर बंगला
नेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया था, उसमें भी विराट कोहली जनाब पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच थे। और फिर सबसे एंड पे चेक किया जाए तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जिसे पाकिस्तानी चाहकर भी बुला नहीं सकते क्योंकि वो मैच पाकिस्तान जीत चुका था। 31 पर 4 इंडियन बैट्समैन जनाब पवेलियन लौट चुके थे और फिर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जनाब पार्टनरशिप लगाई। विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ को छक्के लगाए और लास्ट ओवर के अंदर जो 16 रन चेज किए, तो विराट कोहली ने 80 से ज्यादा रन उस मैच के अंदर स्कोर किए थे और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके अलावा अगर फुल स्टैट्स को देखा जाए तो विराट कोहली ने 109 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 31 दफा नॉट आउट रहे T20 क्रिकेट के अंदर और 4037 रन उनके खाते में है, जबकि उनकी एवरेज है 51.76 की और जो इनका स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट के अंदर वो 138.16 का है। जबकि बाबर आजम को अगर चेक किया जाए तो 103 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, सिर्फ 14 दफा नॉट आउट रहे और 3698 रन जनाब बाबर आजम ने स्कोर किए हैं। एवरेज है इनकी 41.55 की, जबकि स्कोरिंग रेट जो है वो है बाबर आजम का 129.12। सो इस पैराए में अगर देखा जाए तो देन ऑब्वियसली बाबर आजम अभी उस रूट पर हैं और विराट कोहली नंबर 1 की जनाब जो पोजीशन है उसके ऊपर इस वक्त खड़े हैं। बाबर आजम अगर आगे चलकर फ्यूचर के अंदर जनाब परफॉर्मेंसेस देते हैं तो बाबर आजम फिर विराट कोहली के हम पल्ला जाकर खड़ा हो सकते हैं। अब आते हैं जनाब जो मेन टॉपिक था इमाद वसीम वर्सेस बाबर आजम। इसके बारे में जनाब 2023 का जब PSL सीजन शुरू होने लगा था तो उसमें चूंकि एक लंबे अरसे के बाद बाबर आजम की जो टीम थी वो चेंज हुई थी। वो कराची किंग्स, जिसके लिए बाबर आजम ने 2017 में खेला, 18 में खेला, 19 में खेला, 20 में खेला, 21 में खेला और फिर 22 में जनाब कप्तानी भी की। तो 23 सीजन जब आना 2023 का जो PSL सीजन 8 शुरू होने लगता है तो उससे पहले बाबर आजम की जो टीम है वो पेशावर ज़ल्मी बन जाती है, कराची किंग्स नहीं रहती। और कराची किंग्स में बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जनाब एक कोर थे। 2020 में इमाद वसीम की क़यादत में कराची किंग्स चैंपियन बनी थी। देन 2021 में भी इमाद वसीम ने जनाब कराची किंग्स की कप्तानी की थी। लेकिन 2022 का जब सीजन शुरू होने लगता है तो उससे पहले इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान कराची किंग्स की जो कप्तानी है उसको लेकर जो क्रिकेट पंडित हैं उनका ख्याल है कि जनाब लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों तर्ज के कप्तान थे, लेकिन PSL में वो जनाब कराची किंग्स की कप्तानी नहीं कर रहे थे और इमाद वसीम की कप्तानी में खेल रहे थे। सो वहां पर जनाब जो पहला इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान इख्तलाफ जो है वो सामने आया। देन मोहम्मद आसिफ ने 2023 के सीजन में जब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला था तो वहां पर बैठकर यह बात की थी कि जो लॉबी करने वाले हैं वो एक फ्लैट के अंदर बैठे, वहां पर बाकायदा लॉबिंग की गई। अब लॉबिंग किसके खिलाफ की गई? इमाद वसीम के खिलाफ ही ऑब्वियसली की गई थी, क्योंकि इमाद वसीम जो पाकिस्तान के जनाब बाबर आजम के बाद वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान बन सकते थे, वो अचानक जनाब T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद पाकिस्तान टीम से साइडलाइन कर दिए गए थे। सो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये लॉबिंग की गई थी। और लॉबिंग की किसकी जानिब से की गई ये उन्होंने बहरहाल जनाब जो चीज थी वो हाइड कर ली थी। फ्लैट नंबर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक फ्लैट के अंदर जो डिस्कशन है, जो लॉबिंग है, जो प्लान है वो तरतीब दिया गया था। लेकिन अब जनाब जो इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दी है PSL के दोनों एलिमिनेटर्स के अंदर, इस परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि जनाब इमाद वसीम साहब को पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसके अंदर होना चाहिए और T20 वर्ल्ड कप 2024 में इमाद वसीम पाकिस्तान को जनाब जो चैंपियन है वो ताज पहना सकते हैं। सो अपने जो पर्सनल ग्रजेस हैं जो ऑन स्क्रीन तो हाईलाइट नहीं किए जाते, लेकिन ऑफ द स्क्रीन उन चीज़ों को लेकर डिस्कशन की जाती है, उनको फिल वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उनको चाहिए कि साइडलाइन कर दें, उनको फेंक दें और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक हो जाए। और अगर एक नहीं होंगे तो फिर जनाब आप तितर बितर ही होंगे। फिर वो किसान वाली कहानी है कि अगर एक लकड़ी को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन जब आप 11 लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपको जोर भी लगेगा और हो सकता है कि 11 लकड़ियां आपसे ना टूटें। सो अगर आप पाकिस्तान टीम को सारे, चूंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आलमी चैंपियन बने, तो अगर आलमी चैंपियन बनाना है तो उसके लिए जो यकजहती है वो होना जरूरी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।